बस अपने लैब का 5 मिनट दे दो, हम 5 मिनट में समझने का कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। आइए कुछ फैक्ट के साथ इसको समझने का कोशिश करते हैं। और पहले ही बता दूं दोस्तों, अगर आप सब में से मोदी को चाहने वाले या मोदी को अपना भगवान मानने वाले आदमी हैं तो ये उस बात पे यकीन नहीं करें। आमतौर पे क्या होता है दोस्तों, लोकतंत्र में सभी को अपना बात रखने का अधिकार होता है, सभी को गवर्नमेंट से सवाल पूछने का अधिकार होता है। लेकिन हमारे देश का क्या है, एज ए कॉमन पर्सन हम अगर गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं या तो हमें किसी न किसी आरोप में जेल भेज दिया जाता है या किसी न किसी तरीक़ा से हमें मुंह चुप करवा दिया जाता है। आपने इससे पहले भी कई न्यूज़ देखे होंगे, चाहे वो नेता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। अगर मान के चलिए ये बीजेपी के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाते हैं तो या तो उनके खिलाफ बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाता है या उसके ऊपर ईडी का छापा मरवा दिया जाता है, आईटी का छापा मरवा दिया जाता है। इस तरह से कई तरह के न्यूज़ आप लोग देखे होंगे अभी तक, और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आपको पिछले साल लास्ट 4-5 सालों में आपको देखने को मिला होगा। एक्चुअली में लोकतंत्र में हमें पूरा हक है कि हम अपना बात जो है चाहे गवर्नमेंट के सामने रख पाए या मीडिया के सामने रख पाए, लेकिन यहाँ पे आमतौर पे ऐसा नहीं होता। और किसी भी तरह से किसी आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है और वो दोषी पाया जाता है, लेकिन वो उससे बचने के लिए अगर वो चाहे तो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। और बीजेपी को ज्वाइन करते ही आपको पता है क्या होता है, वो एक वॉशिंग मशीन के थ्रू साफ़ हो जाता है और उसके ऊपर से सारे इल्ज़ामात निकल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें बताने का आपको ज़रूरत नहीं है कि कई ऐसे राज्यों में हुआ है जहाँ पे जो अदर विपक्ष के विधायक रहे हो, चाहे उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा हो, वो अगर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो अपने आप उसका इल्ज़ाम साफ़ हो जाता है। ये कई बार आपको कर्नाटक में भी सुनने को मिला होगा, झारखंड में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिला है, दिल्ली में भी मिला है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, आपको सर्च करने के लिए आप नेट पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ऐसे कई घटना हुए हैं। और जब इस तरह के तानाशाही किसी भी देश में रहेगा तो आप समझ सकते हैं उस देश का लोकतंत्र कैसे काम करेगा और किस तरह से काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ बात रखना चाहते हैं। मान के चलिए आज बिहार का चुनाव जैसे गया है, उसमें अब किसी भी तरीक़ा से एनडीए को फुल सपोर्ट मिला है। 200 से ऊपर मतलब सीट लाए हैं बीजेपी, मतलब एक तरफा जीती जिसको आप बोल सकते हैं। मीन्स वहाँ पे इतने तरह के मुद्दे थे, इतने तरह के मतलब नेता सब थे जो फैक्ट को रख रहे थे साथ में, लेकिन कोई भी तरीक़ा से किसी का भी जो मुद्दा है उसके ऊपर वोट नहीं आया। हम जनसुराज को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। देखिए, हम उसका सपोर्ट नहीं करते, उसका जो मुद्दा है ना उस मुद्दे को हम सपोर्ट करते हैं। उनका जो मुद्दा था इस बार का इलेक्शन में, सबसे पहला जो था उसका जो मुद्दा समझ में आया, पलायन रोकना, एजुकेशन पे बात कर रहे थे, फैक्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि मतलब अगर मान के चलिए उनका ये मुद्दा था कि अगर वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। तो ये छोटी बातें नहीं होती, ऐसा तो नहीं फेंक के वो चले जाते, कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्लान करते ही करते। और उसके अलावा कई ऐसे इंडस्ट्री को लेके बात हो रहे थे, फैक्ट्री को लेके बात हो रहे थे। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य ऐसी है बिहार का कि एक भी मतलब उसका एक भी सीट नहीं आया, वहाँ से खाता भी नहीं खुला उसका। तो कितने दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर ये सब मुद्दा जनसुराज रख रहा था और पिछले 20 साल से नीतीश कुमार का सरकार वहाँ पे है, एनडीए का सरकार रहे हैं इतने दिन से, तो अगर इन सब का सरकार पहले से ही है तो फिर मुद्दा क्या है भाई? कुछ ऐसे मुद्दा तो बचा ही नहीं था। वही मतलब मंदिर के नाम पे, वही मतलब हिंदू मुस्लिम करके, वही मतलब देश विरोधी बात करके, वही संविधान के अगेंस्ट में बात करके, यही सब मुद्दा था। तो उन सब मुद्दा पे अगर जीता, मतलब बिहार के जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको वोट दिया या जो भी हुआ, हमको नहीं पता किस तरीक़ा से जीता है, 200 जैसे ही पार हुआ, ये असंभव वाली बात है। और इस तरीक़ा से जब भी होता है, देखिए वहाँ का विपक्ष जो भी था, आरजेडी बहुत ही मजबूत पार्टी है वहाँ के लिए, बिहार के लिए माना जाता है। तो अगर मतलब विपक्ष को इस तरीक़ा से मतलब धाराशायी कर दे है, एक बराबरी में भी उसको सीट नहीं मिला है जिससे वो मतलब विधानसभा में जाके वो चर्चा कर पाए या कुछ अपना बात रख पाए। इस तरीक़ा से मतलब एक होना चाहिए ना, विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए लोकतंत्र में, ताकि वो सवाल कर पाए अपने विधानसभा जो भी लोक सत्र चलता है उस समय जाके सवाल जवाब कर पाए या कुछ जनता के लिए आवाज़ उठा पाए। तो ऐसा भी नहीं हुआ है।
इसी से लगता है दोस्तों कि अगर मतलब लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहे हैं तो यही सब रीज़न है। सोचिए, जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर मान के चलिए अगर इंडिया में एक ही पार्टी हो जाए तो ये तो राजा महाराजा वाला दिन आ जाएगा। तब तो जो मन होगा राजा को वही करेंगे, उनके मन में जो विचार आएगा वही करेंगे, जो उनका मन करेगा जब मन करेगा वही करेंगे। जिसको मन हुआ जेल में डाला, जिसके ऊपर मन हुआ ईडी का छापा मरवा दिया, जिसके ऊपर मन हुआ आईटी का छापा मरवा दिए। ऐसे करके एक तानाशाही राज्य आ जाएगा, एक तानाशाही राजा का शासन हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों, बिहारवासी और हमारे हिंदुस्तान वासी, आप लोग इस चीज़ों को समझो कि मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके विरोध में आप काम करो, लेकिन विपक्ष का भी होना जरूरी है। एक लोकतंत्र में एक पार्टी रहने से काम नहीं होता है। अगर एक पार्टी रहेंगे तो उसका जो मन करेगा वही काम करेगा, लेकिन विपक्ष का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं रहते हैं तो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। और विपक्ष जब तक नहीं रहेगा तो हमारे आम आदमी के जो सवाल होते हैं, आम आदमी के जो तकलीफ होते हैं, आम आदमी के जो मतलब ज़रूरत का चीज़ होते हैं, कंपलसरी चीज़ जो होता है, बिजली पानी इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगा, वो लोकसभा या विधानसभा में कैसे पहुंचेगा। इस तरह से अगर लोकतंत्र में इस तरह से विपक्ष को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो। लेकिन हम और आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि आप और हम मिलके कुछ आवाज़ उठाएं, कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएं, कुछ गैर सिस्टम मीन्स गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ऐसे करके हम चाहे तो बिहार को सुधार सकते हैं, हम चाहे तो हिंदुस्तान को सुधार सकते हैं, अच्छे सिस्टम को ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों आप शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तभी बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा।